नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज हम दस्तक देंगे उस इंतजार पर जो 40 दिनों से हो रहा है। सुशांत के लिए इंसाफ का इंतजार, लेकिन अब सुशांत के परिवार वालों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। सुशांत की रहस्यमयी मौत के 3.5 महीने हो चुके हैं। सीबीआई जांच के लिए 40 दिन, लेकिन सुशांत को इंसाफ कब तक मिल पाएगा, इस पर पिक्चर अभी साफ नहीं है। 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिला कर वो इसकी हत्यारी है। डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत। इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है। आई फील लाइक अ लेफ्टओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? 3.5 महीने बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री इंसाफ की गलियों में तय नहीं हो पा रहा है कि सीबीआई जांच के बाद भी सुशांत को इंसाफ में देरी क्यों हुई। तीन एजेंसियां काम पर लगी है, लेकिन सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, ये बुद्धि सुलझने का नाम नहीं ले रही। न सीबीआई जांच से कोई बात आगे बढ़ी, न एम्स की मेडिकल रिपोर्ट आई। तो सवाल है कि क्या सीबीआई सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच में अपने रास्ते से भटक गई है, जैसा कि सुशांत का परिवार इल्जाम लगा रहा है। परिवार को कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है। देखिए, आज के दिन एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी, उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए या उसको सही अंजाम पे नहीं ले जाने की एक एफर्ट कह लीजिए। बट ये जो है बड़ा एक गंभीर मामला हम लोग की तरफ से है। सवाल है कि कौन भटका रहा है सुशांत केस की जांच को। सुशांत के परिवार वालों का बिल्कुल शुरू में ही दबाव बना, लंबी चौड़ी तफ्तीश हुई। सीबीआई ने 40 दिन से कम समय में ही 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी कर ली। सुशांत के घर की पड़ताल कर ली, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया, फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर ली। सुशांत से जुड़े हर शख्स से सख्ती से पूछताछ कर ली। दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। जिनको लगता है कि नहीं ये हत्या हुई है और उनके जानकारी में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं खोलना चाहता है, बताना चाहता है, उनको अंतरात्मा से आवाज़ अगर जग रही है तो ऐसे लोग को हम आह्वान भी करते हैं कि अगर कुछ है तो आप आए, बताएं। फिर भी 3.5 महीने बाद नतीजा वही ढाक के 3 पार। 20 अगस्त से ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सुशांत शुरुआती स्टडी कर ली है। शुरुआती नतीजा एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि ये रिपोर्ट कब तक आएगी। आखिर उसी रिपोर्ट से उस सनसनीखेज आरोप का भी जवाब मिलेगा जो सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिला करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। जुलाई के आखिर में के सिंह ने पटना पुलिस में रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बिहार पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन जल्द ही सीबीआई जांच की मांग शुरू हो गई। 4 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की। महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को सीबीआई जांच की इजाजत दे दी। 20 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचकर एक्शन में आ गई। सीबीआई ने इस दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के स्टाफ से भी लंबी पूछताछ की थी, लेकिन सीबीआई ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है।
उस पर से जांच के 40 दिन बाद भी सीबीआई का ये रवैया कि कार्य प्रगति पर है, इससे सुशांत का परिवार मायूस होने लगा है। उनको लगता है कि ड्रग्स के जंजाल में सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच को भटकाया जा रहा है। साथ ही उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं सुशांत के लिए इंसाफ सत्ता की राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई सुशांत की चारों बहनों से भी बात करने वाली है। बस इंतजार कीजिए और देखिए कि 14 जून से सुशांत के लिए इंसाफ की हो रही बात कब अपने अंजाम तक पहुंचती है। मुंबई से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा, यह अब एक यक्ष प्रश्न बन गया है। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह अब सीबीआई जांच से भी निराश होने लगे हैं। तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वकील सुशील मान्य शिंदे का मानना है कि उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया गया है। आज तक पर आप एक्सक्लूसिव तौर पर दोनों के वकीलों को सुनिए। रूटीन टाइप की इंक्वायरी है, क्योंकि अगर आपको किसी केस को क्लोज भी करना है तो कम से कम पूछताछ तो करनी होगी ना। जो जो लोग उसमें नेम्ड है, उसमें क्या रोल है, जो भी सेक्शन उन्होंने अपने मर्जी से डाल दिए हैं, पुलिस ने अपना मतलब जो रिया ने कहा सारे सेक्शन उन्होंने डाल दिए, तो इसमें से केस कुछ भी नहीं बनता है। तरीके के लिए वो सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी, और जहां तक पूछताछ पहले हो चुकी है उस तरह की पूछताछ बहुत कुछ पहले हो भी चुकी है। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस एफआईआर से रिलेटेड होंगे तो वो पूछेंगे हमारे उनसे, दोनों बहनों से। रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है बॉम्बे पुलिस में कि सुशांत सिंह को गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देके उसको इलीगली ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि उसके बहन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसी जगह से भेजी है जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कभी कंसल्ट किया था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने टेलीमेडिसिन करके उसको टेलीफोन पे कंसल्ट करके दिया है करके उसने दिखाया था, लेकिन एक्चुअली उसको जो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है उस पे दिखाया है कि उसको इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बताया गया है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है। मेरे ख्याल से उस पे जांच हो रही है और हो जाएगी। बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फ़ोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फ़ोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलम्ब हो रहा है। A doctor who has discussed the matter with the victim's family and come to a conclusion that it's a 200% strangulation, he must be stripped of his powers to be a member of this team. दोनों पक्षों के वकीलों को आपने सुना, लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ अभी बाकी है। तो ड्रग्स मामले में भी कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स मामले में फंसी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे एनसीबी भी चकरा गई। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके अनुसार एनसीबी से पूछताछ में दीपिका ने माल, हैश और वीट के जो मतलब बताए वो जांच अधिकारियों के गले नहीं उतर रहे हैं। माल है क्या? शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे में दीपिका से सवाल पूछ लिया जो उन्होंने 2017 के ड्रग्स चैट में लिखा था। लेकिन इसके जवाब में दीपिका ने एनसीबी को जो बताया वो एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास है। एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा, ये माल है क्या? दीपिका ने कहा, इसका मतलब है कि सिगरेट है क्या? एनसीबी ने पूछा कि तब हैश और वीड क्या है? दीपिका ने जवाब दिया कि हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट हैं। एनसीबी ने पूछा कि वो कैसे? दीपिका ने समझाया कि हैश पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को।
दीपिका ने यह भी बताया कि डूब्स भी सिगरेट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पूरी पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने बयान से नहीं पलटी। वो बार बार इसी पर अड़ी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ले रही थी और ये सिगरेट के अलग अलग कोड नेम थे। हालांकि एनसीबी की टीम ने अलग अलग सिगरेट के बारे में भी उनसे बड़ी बारीकी से पूछा, सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई ये सिगरेट और सिगरेट के टाइप्स के बारे में जो कह रही हैं वो कितना सच है, क्या ये अलग अलग सिगरेट को जानती हैं, उनके नाम पहचानती हैं। और इसके जरिए भी दीपिका पादुकोण से सच उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन करीब 3.5 घंटे तक जो पूछताछ हुई उसमें दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने इस बयान से पीछे नहीं पलटी कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि सिगरेट की बात हो रही है। दीपिका के सिगरेट और ड्रग्स के कोड वाले शब्दों को लेकर एनसीबी की टीम ने दूसरे कमरे में करिश्मा से भी पूछताछ की थी। ठीक उसी वक्त एनसीबी की एक टीम ने करिश्मा को कागज और कलम दिया और उनके सामने 2 सिगरेट रखे, एक मोटी और एक पतली। फिर करिश्मा से कहा कि इन दोनों सिगरेट का नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड। यही बात, यही कोड दीपिका पहले ही बता चुकी थी। दोनों के कोड एक थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दोनों को पूरा होमवर्क करके भेजा गया था। यही वजह है कि दोनों ने ड्रग्स के 2 प्रकार को 2 कोड में एक ही तरह बदल दिया। वैसे एनसीबी ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद को घर में ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, लेकिन क्षितिज ने एनसीबी पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। क्षितिज का आरोप है कि एनसीबी उनसे करण जौहर का नाम बुलवाना चाहता है। इसके लिए एनसीबी ने काफी दबाव बनाया। क्षितिज का यहाँ तक आरोप है कि एनसीबी ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और ब्लैकमेल भी किया। 5-10 मिनट का स्टेटमेंट था, उसमें उसने जिक्र किया है कि उसको टॉर्चर किया गया और हैरास किया गया और ब्लैकमेल किया गया। इसकी वजह से उसको करण जौहर और उसके नाम लेने में दबाव आ रही थी, लेकिन उसने किसी का नाम लिया नहीं है। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. इस बीच एनसीबी के प्रमुख राकेश अस्थाना ने कहा है कि जांच में कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उनकी टीम कह रही है कि वो बॉलीवुड को ड्रग्स के गटर से शुद्ध करने में जुटी है। मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। करण जौहर की कंपनी का नाम है धर्मा प्रोडक्शंस और धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़े एक डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी ने पकड़ लिया है। क्षितिज ने यह आरोप लगाया कि एनसीबी उससे जबरदस्ती करण जौहर को फंसाने के लिए दबाव डाल रही है। करण जौहर का एक बार फिर से बयान सामने आया है ड्रग्स को लेकर, सुनिए। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was the consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken, and after that there was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose. And that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that. Karan calls all of us, ki, "Arey, we are just chilling, let's hang together." Like, okay, fine. And we go there. And 3 days before this night, I had just recovered from dengue. For 10 days, I've been sitting at home under dengue, and it was the most boring thing to be a part of. And I start recovering. Doctors say you can get back to shoot, you can start doing workshops and stuff. So for the first 3 takes, we were all, hey, what's up, hey. By the 4th time, we were like, Karan, just get done with your video, man. And so this time, we didn't know that he's going to make a video. So everybody is like reacting to the video. जो वीडियो आजकल आप देख रहे हैं करण जौहर के घर का, ये उसकी सफाई पिछले साल थी। एनसीबी बॉलीवुड से ड्रग्स का नशा उतारने में लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर वर्दी और बावर का नशा इस कदर चढ़ा है कि वो रहम और शर्म की सारी मर्यादाएं लांघ गया। राज्य के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि उनकी पत्नी ने पुरुषोत्तम शर्मा को किसी और महिला के घर जाकर रंगे हाथों पकड़ लिया था। अपनी
अपनी पत्नी को गिराकर शैतान की तरह पीटने वाला ये शख्स मध्य प्रदेश का आला पुलिस अफसर है। नाम है पुरुषोत्तम शर्मा। लेकिन इसकी क्रूरता और बेरहमी देखिए कि अपनी पत्नी को जानवरों से भी बदतर तरीके से पीट रहा है। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हिफाजत ये शख्स कैसे करता होगा, इसकी बानगी है ये तस्वीरें। पहले पत्नी को जमीन पर पटक दिया, फिर सिर पर ताबड़तोड़ कई बार मारा। वर्दी का नशा हिंसक गुस्से में इसलिए बदला कि स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा एक लड़की से मिलने उसके फ्लैट पर गया था कि तभी उनकी पत्नी वहां आ गई। What were you doing? ये है तुम्हारा असली रूप, ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल क्या कर रहा हूँ लेट किया है किसी के यहाँ बैठना ये बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपनी लाइफ तो नहीं लो। I have caught you red-handed today. हाँ हाँ बिल्कुल रेड हैंडेड यस। Where were you sleeping with him? उसके बाद अपनी पत्नी पर तैश दिखाते हुए स्पेशल डीजी वहां से निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उस महिला से बेडरूम दिखाने को कहा। Show me your bedroom. क्या जरूरत पड़ गई थी इस आदमी को यहाँ आने की? ये तो जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारा सपनों का राजकुमार तो है नहीं तुम्हारी उम्र का। जी जी हैं, बहुत बड़े हैं। ही इज अ ग्रैंडफादर। 7 मिनट के वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा की सारी करतूत जग जाहिर हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि किसी ने शिकायत नहीं की। और पत्नी को पीटने वाला पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए कि कैसे वो पत्नी को जागीर समझता है। प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए, मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। कोई भी केस रजिस्टर होना है तो सबसे पहले उसमें कॉम्प्लेनेंट की ज़रूरत होती है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उस केस को सिद्ध करने के लिए उसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। तो कल ये सब जब वीडियोस चल रहे थे तो एक थाना प्रभारी को उनके घर में भेजा गया था। उन्होंने, जो थाना प्रभारी महिला थाना है, उन्होंने मिसेस शर्मा से बात की तो मिसेस शर्मा ने कहा कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती। पहले भी पुरुषोत्तम शर्मा विवादों में आता रहा है, जब उसका नाम हनी ट्रैप में आया था। इस बार भी उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हालांकि उसकी पत्नी और बेटे ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।